रमज़ान 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 रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इंटरनेशनल मदनी मरकज़ में आज आप सुन सकेंगे कि एतकाफ़ में क्या शेड्यूल चल रहा है, जिसकी अपडेट हमारे यहाँ के ज़िम्मेदार हमें देंगे। और फिर लिए चलेंगे आपको फैज़ान मदीना में कितने डिपार्टमेंट हैं जो एतकाफ़ में हज़ारों लोगों को लेके चल रहे हैं। अब्दुल रऊफ़ मदनी हमारी इस पर रहनुमाई करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको लिए चलेंगे आज के प्रोग्राम में फैसलाबाद की तरफ। और अंजुम भाई से हम सुन सकेंगे कि एतकाफ़ में किस अंदाज से शेड्यूल चल रहा है और एतकाफ़ में कितने लोगों के क्या क्या तासुरात हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रमज़ान 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 रमज़ान। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना में हज़ारों आशिकान रसूल एतकाफ़ में पहुँच चुके हैं। और याद रखें कि इन हज़ारों आशिकान रसूल को एतकाफ़ में मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। इसका पूरा एक निज़ाम है, पूरा एक सिस्टम है। तो फैज़ान मदीना के जो मैनेजमेंट हमारे जो चला रहे हैं और वो किस अंदाज से इनकी खैर ख्वाही और दीगर मामलात को डील कर रहे हैं, आइए हम अब्दुल रऊफ़ भाई की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि फैज़ान मदीना में अब तक कितनी मजालिसें बन चुकी हैं, जो हमें इसकी अपडेट दें। अब्दुल रऊफ़ भाई ये इरशाद फरमाएँ कि अब तक कितने यहाँ पर मजालिसें कायम है, कुछ चंद के नाम आ जाएँ अगर। माशाल्लाह यूँ तो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना का ये जो एतिकाफ़ होता है पूरे माह का, इसकी मुख्तलिफ मजालिस बनती हैं। यूँ कहें कि तकरीबन 40+ से भी ज़्यादा मजालिस होती हैं कि अच्छा मोतक़िफ़ीन की खिदमत पर मामूर होती हैं। इस तरह हम तरबियत के हिसाब से ले तो माशाल्लाह मुख्तलिफ मजालिस हैं। खैर खा मजलिस भी होती है, इनकी इयादत मजलिस भी होती है, फिर तरबियत के हवाले से हल्का निगरान वगैरह भी मुकर्रर होते हैं। इसके अलावा अगर यूँ मुख्तलिफ इंतज़ामात के हवाले से लें तो बाकायदा दस्तरखान बिछाना, तरपाल बिछाना, फिर दस्तरखान को समेटना और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है बर्तनों के इंतज़ामात और इनकी धुलाई और यूँ देखें लाना ले जाना, चाय बनाना, खाना बनाना, तो यूँ मुख्तलिफ मजालिस हैं। लेकिन ओवरऑल जो बाकायदा मजालिस बनाई जाती हैं और उनकी जो है तरबियत का भी बाकायदा एहतमाम किया जाता है। तो यूँ कहें कि आशिकान रसूल के यहाँ आने, उनकी रजिस्ट्रेशन होने और तमाम एतिकाफ़ के मामलात के लिए तकरीबन 40+ मजालिस। 40+ माशाल्लाह। ये इरशाद फरमाएं खादिमीन कितने हैं और उनका क्या काम होता है यहाँ पर। माशाल्लाह यूँ तो जो है तकरीबन 200 से ज़ायद है वो खादिमीन माशाल्लाह खिदमत पर मामूर होते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी जो यहाँ पर मोतक़िफ़ीन होते हैं, क्योंकि 3 फ्लोर हैं, मस्जिद भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, मिलाद हल भी है, तो इसकी बाकायदा जो है सफाई के इंतज़ाम और इसके अलावा जो सहरी अफ्तारी के इंतज़ाम हैं ये भी किए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियरली भी एक बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ में जो है वो खिदमत के साथ। तो ये हज़ारों लोगों का खाना जो है वो कहाँ से बनकर आता है? ये मोतक़िफ़ीन जो यहाँ पर हैं, चाय भी इतने बड़े बड़े कूलरों में आ रही है यहाँ पर, फिर सहरी भी है, तो ये कौन देता है, कहाँ से इंतज़ामात होते हैं इसके? अल्हम्दुलिल्लाह लंगर रज़विया का बाकायदा जैसे हमारा साल ही यूँ अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल जहाँ पर जो है लंगर रज़विया की साथ बात है, मुख्तलिफ बड़े बड़े इज्तिमात जो होते हैं उनके भी लंगर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। और इसी तरह जो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी अफ्तारी में भी जितना भी जो खाना है वो अल्हम्दुलिल्लाह यही फैज़ान मदीना जो है हमारा अपना ही मतबख किचन जो है, किचन यही है, यहीं बाकायदा ये खाना बनता है और यहीं से जहाँ इसकी सर्विंग होती है। जिस तरह चाय की बात हुई है, जो भी खाना है सहरी अफ्तारी, तो ये सारा खाना यहीं अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिशियन का क्या यहाँ पर निज़ाम है? फिर इसके अलावा ज़ाहिर है 24 आवर यहाँ शेड्यूल चल रहा है, फिर पानी भी वाफिर मकदार में और दीगर मामलात वो किस अंदाज से डील हो रहे हैं? यूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट फैज़ान मदीना के अपने डिपार्टमेंट भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, हमारे यहाँ पावर हाउस का बाकायदा सिलसिला है। फिर इसी तरह जैसे आपने बात की प्लम्बर के हवाले से, तो बाकायदा प्लम्बर डिपार्टमेंट है हमारे पास। इसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ मेंटेनेंस के भी डिपार्टमेंट है। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे डिपार्टमेंट 24/7 अपनी खिदमत दे रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हज़ारों आशिकान रसूल जो है यहाँ पर जो हैं तो 5 वक्त वुज़ू करना, इसके अलावा भी जो है बाकायदा, और यहाँ पर बॉयलर सिस्टम भी बाकायदा जो है नस्ब किया गया है कि जिसके ज़रिए जो है वो गर्म पानी की सहूलत भी फराहम की गई। प्यारे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट के हवाले से जो यहाँ डिपार्टमेंट कायम है, किस अंदाज से ये लोग उसको डील कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एतकाफ़ ही नहीं बल्कि अब्दुल रऊफ़
भाई बता रहे हैं कि पूरे साल ही यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों आशिकान रसूल का आना जाना लगा रहता है। मुख्तलिफ इज्तिमात होते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेस होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो ट्रेनिंग का सिलसिला जारी होता है। ये इरशाद फरमाया अंदाज़न अब तक कितने लोग होंगे, एक अंदाज़न बता दें, फिगर कोई अंदाज़ा हो आपको? यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस एतिकाफ़ जो है वो तकरीबन 5000 उनका हदफ है यहाँ रजिस्ट्रेशन का। यहाँ कमोबेश 3000 के करीब जो है बाकायदा इस टाइम तशरीफ ला चुके हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। इस तरह इंशाल्लाह तादाद और भी, हाँ मजीद भी इंशाल्लाह। अच्छा ये तो एक हाँ ये 3000 वो इस टाइम हैं कि जो बाकायदा जिनकी रजिस्ट्रेशन है और जो एतिकाफ़ के लिए हैं। इस तरह मुख्तलिफ मजालिस के टाइम भी यहाँ होते हैं, तो यूँ जो है 3.5 वो अलग हैं सारे। अच्छा ये तो एक माह के एतिकाफ़ का आपने बताया कि अंदाज़न आशिकान रसूल इतने हैं, आखिरी 10 दिन में भी लोग आते हैं और वो भी बहुत बड़ी तादाद होती है, तो उसका भी यही इसी तरह सिस्टम होता है? अंदाज़न कितने होते होंगे वो? 5000 आशिकान रसूल जो है पूरे माह के एतिकाफ़ हदफ है आपका, और ये हदफ इंशाल्लाह पूरा हो जाने के बाद इंशाल्लाह 1000, 1200, 1500 इस टाइम जो है मजीद इसमें जो है वो ऐड किए जाएंगे। यूँ कहें कि 6, 6500 मोतकिफ़ीन इंशाल्लाह बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी और वो यहाँ एतिकाफ़ की सादत। अच्छा यहाँ पर जो लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको आप कहीं और भेजते हैं, तो उनके मतलब डॉक्टर वगैरह या उसका क्या निज़ाम होता है? यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बाकायदा हमारा जो दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट तिब्बी इलाज उसका एक सब डिपार्टमेंट मौजूद है। अच्छा मेडिकल मुस्तशफ़ा यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में आशिकान रसूल की सहूलियात के लिए इसको और बढ़ाया जाता है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स यहाँ जो है मुख्तलिफ शेड्यूल में सहरी से कबल भी, इफ्तार के बाद भी यहाँ पर बाकायदा जो है मौजूद होते हैं। यूँ कहें कि 24/7 यहाँ फर्स्ट एड की सहूलियात फराम की जाती हैं। और इसके अलावा जो है इन केस एमरजेंसी अगर किसी को बाहर ले जाना और रेफ़र करना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 24/7 यहाँ एम्बुलेंस की सहूलत भी मौजूद है। अच्छा प्यारे इस्लामी भाइयों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से तो आशिकान रसूल यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन यहाँ ओवरसीज़ से भी लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं और अंदाज़ा है कोई कितने मुल्कों से पिछले साल आए थे वैसे? या तो माशाल्लाह मुख्तलिफ ममालिक से आशिकान रसूल की आमद का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले दिनों जो है वो 7 दिन के लिए आए हुए थे, वो कितने ममालिक के थे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी नवंबर में जो ओवरसीज़ का इज्तिमा हुआ तो तकरीबन 65+ ममालिक से माशाल्लाह। अच्छा तकरीबन 700+। 65 ममालिक से आशिकान रसूल जो यहाँ पहुँचे थे, उनका भी यहाँ 7 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह रहने का पूरा इंतज़ाम था। अभी भी ओवरसीज़ वाले आ रहे हैं इस बार? जी अभी हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 15 से 17 ओवरसीज़ के और आ रहे हैं मौजूद हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहे थे। नवंबर में जो इज्तिमा हुआ उसके बाद भी रुके हुए कुछ कोर्सेज कर रहे हैं। मज़ीद भी इंशाल्लाह एतिकाफ़ के लिए जो है बाकायदा ओवरसीज़ से और आ रहे हैं माशाल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमने मैनेजमेंट के हवाले से कुछ आपको अपडेट दी कि फैज़ान मदीना में कितने डिपार्टमेंट हैं और मैनेजमेंट का क्या निज़ाम है। ओवरसीज़ वाले एक तादाद आ चुकी है, मज़ीद आखिरी अशरे में भी ओवरसीज़ से आशिकान रसूल यहाँ पे पहुँचेंगे। अल्लाह ने करम ऐसा किया तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ान 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 रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी किचन की तरफ आ चुके हैं फैज़ान मदीना के। हज़ारों आशिकान रसूल जो हैं उनका यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना सहरी भी यहीं बन रही है, इफ्तारी भी यहीं बन रही है, रात का खाना यहाँ तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सैकड़ों देगें यहाँ पर जो हैं वो लगाई हुई हैं और यहाँ पर जो अमला है अल्हम्दुलिल्लाह वो रात दिन शिफ्टें लगी हुई हैं, रात की अलग हैं, दिन की अलग हैं, और जो ये खाना बन रहा हैगा उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। आइए हम इनके जो सुपरवाइज़र हैं उनसे भी कुछ अपडेट लेते हैं कि किस अंदाज से मोतकिफ़ीन की खिदमत जो हो रही है और अल्लाह के मेहमानों को जो खाना खिलाया जा रहा है ये किस अंदाज से इनको खिलाया जा रहा है। आइए हम इसे अपडेट लेते हैं। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। बताइएगा कि अंदाज़न या कितना आपका डिपार्टमेंट है, तादाद क्वांटिटी बताएंगे हमें? कमोबेश हमारे जो तकरीबन इस्लामी भाई हैं वो तकरीबन 50 से 60 इस्लामी भाई हैं जो दिन रात यहाँ पे खाने बनाने का, दिन के अलग है और रात के अलग है। अच्छा ये बताएं, ये अल्लाह के मेहमानों की खिदमत हो रही है, सहरी भी बन रही है, अभी क्या बन रहा है? ये सहरी का खाना है? ये बिल्कुल सहरी का खाना बन रहा है, बीफ कौरमा बन रहा है। कम हो गए 4-4.5 हज़ार इस्लामी भाइयों के लिए बन रहा है, मोतकिफ़ीन जो है हमारे। अच्छा माशाल्लाह 4-4.5 हज़ार लोग कमोबेश ये खाना खाते हैं। तो ये बताएं मेन्यू क्या होता है खाने में अक्सर यहाँ पे? अफ्तारी में जो मेन्यू होता है वो पुलाव भी होता है, बिरयानी भी होती है, कौरमा भी होता है,
इसके अलावा हमारे आलू गोश्त वगैरह होता है। इस वक्त कौरमा बन रहा है बीफ का, फिर कभी चिकन का भी होता है, मटन का भी होता है। तो मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खानों की तरकीब होती है। जी बिल्कुल। तो ये बताएं, ये इंटरनेशनल मरकज़ है दावत इस्लामी का, चले अभी तो एतकाफ़ हो रहा है, क्या पूरे साल ही ये इवेंट आते रहते हैं कोई ना कोई? कौन कौन से इवेंट आते हैं थोड़ा बताएंगे? जी पूरे साल में कमोबेश हमारे पास जो मेजर इवेंट्स होते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह 156 प्लस होते हैं जो मेजर इवेंट्स हैं। उसमें तकरीबन इस्लामी भाइयों का जो मेजर होता है, हमारा अभी न्यूर का इवेंट होता है माशाल्लाह, उसमें कमोबेश हमारे 20,000 प्लस इस्लामी भाई होते हैं जिनका हम खाना कवर करते हैं। इसके अलावा रबीउल गौस होता है, उसमें माशाल्लाह हमारा इसी तरह 15-20 हज़ार इस्लामी भाइयों का खाना हम कवर करते हैं। तो मुख्तलिफ मुहर्रमुल हराम का इवेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी इसी तरह से इस्लामी भाई जो भी आते हैं उनका हम खाने के मामलात देखते हैं सारे। अब ये इरशाद फरमाइएगा कि जैसे अभी सहरी का आपने मेन्यू बताया, इफ्तारी का बताया, तो यहाँ जो अमले के लोग हैं उनका क्या सिस्टम होता है, उनकी क्या टाइमिंग होती है जो आपके साथ पूरी एक टीम है काम करने वाली? देखिए रमज़ानुल मुबारक में स्पेशली जो है ना, हमारी 24 घंटे किचन हमारा ऑपरेशनल होता है। तो इस हवाले से हम जो है टीम डिवाइड कर लेते हैं, जो कि 12 घंटे सुबह काम करते हैं और 12 घंटे शाम में काम करते हैं, ताकि किसी पे बर्डन ना रखे और इजाफी हम लोग खदमात अंजाम लेते हैं। उन लोगों से, अजीरों से हम अपनी खदमात लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये होता है कि कमोबेश 55-60 अफराद एट अ टाइम हमारे पास काम कर रहे होते हैं इस वक्त। जी जा खाना बनाने वाले, खाने को सर्व कर, यहाँ इवन के यहाँ से देगों से खाना जो मकाम जिस जगह खाना खिलाया जाता है वहाँ पे ले जाने वाले, इन ओवरऑल इन सब की बात कर रहा हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमने अपडेट ली कि यहाँ पर जो सहरी बन रही है, आशिकाने रसूल की सहरी तैयार की जा रही है, और ये 4,000 से ज़ायद आशिकाने रसूल हैं जिनके लिए रोज़ाना यह सहरी बन रही है। अभी तो ये 1 महीने का एतकाफ़ है, आखिरी 10 दिन में क्या होगा? आखिरी 10 दिन में यही तादाद डबल हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह से बिल्कुल भरपूर मेहनत करके कोशिश करेंगे कि अपने मोत्तकीफ़ीन जो भी इस्लामी भाई हैं यहाँ पे उनको अच्छे से अच्छे अंदाज में खाना पेश करें। तो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत यहाँ की जा रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए हम भी इसमें कोई हिस्सा मिलाएं, तो दावत इस्लामी का पूरा डिपार्टमेंट कायम है, जिसका नाम है लंगर रज़विया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का जो अहतमाम है पूरे साल ही यहाँ पर जारी और सारी रहता है, ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में ही दावत इस्लामी के जो मराकिज़ है वहाँ पे लंगर रज़विया खिलाया जा रहा है। आशिकाने रसूल पूरे साल ही इस्लाम को सीखने के लिए, दीन को सीखने के लिए, नमाज़ों को सीखने के लिए, कुरान को सीखने के लिए जो हमारे मराकिज़ में आते हैं, तो उनकी यहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती है, उनकी यहाँ खैर ख्वाही की जाती है। अगर आप भी चाहते हैं इसमें अपना हिस्सा मिलाना, तो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता करें, आप भी पूरे साल के लिए हिस्सा मिला सकते हैं। आइए हम अभी किचन जो है उसके आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। मैं थोड़ी देर अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ किचन में, इनके देगों के सामने जो सहरी बन रही है, तो पसीने मुझे आने लग गए। और ये बेचारे जो हैं, जो यहाँ मुलाजमीन हैं, जो इनके खादिमीन हैं, ये खड़े हुए हैं और इतनी गर्मी और इतनी तपिश में ये अल्लाह के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। मैं इनको दुआ देता हूँ अल्लाह इन सब को मदीने पाक का सफ़र नसीब करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम फैज़ान मदीना के किचन में मौजूद हैं, और जो एतकाफ़ में यहाँ पर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, सहरी के अलावा, खाने के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए रोज़ाना चाय भी बनती है। और ये चाय सैकड़ों आशिकाने रसूल को यहाँ कूलर में भर के यहाँ से ले जाते हैं, और इफ़्तार के वक्त इनको चाय मिलती है, रात में भी चाय मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देखा जाए तो ये जो चाय बन रही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एतकाफ़ में बन रही है, पूरे साल ही यहाँ पर रश रहता है लोगों का, और पूरे साल ही यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह चाय लोगों को पिलाई जाती है। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम।
अल्लाह के मेहमानों को अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना सहरी में यहाँ रोटी बनती है फैज़ान मदीना में, और ये पूरा एक टीम है, पूरी एक जो अमला है, इनके लिए रोटियाँ तैयार की जाती हैं, सहरी में पेश की जाती हैं। याद रखें कि भूखे मुसलमान को खाना खिलाना ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है, और ये तो अल्लाह के मेहमान अल्लाह के दीन को सीखने के लिए आए हुए हैं। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई आलिम बनने के लिए आया हुआ है, कोई मुफ्ती बनने आया हुआ है, कोई गुनाहों से तौबा करने आया हुआ है, उनकी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खैर ख्वाही का सिलसिला है। आइए आप देखिए इंटरनेशनल मरकज़ फैज़ान मदीना में किस अंदाज से खैर ख्वाही का एहतमाम किया जा रहा है। आइए आपको उसके मनाजिर दिखाते हैं। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद। हज़ारों आशिकाने रसूल की खिदमत के लिए एक डिपार्टमेंट यहाँ कायम किया गया है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है खैर ख्वाही। अल्लाह के मेहमान अल्लाह के दीन को यहाँ पर सीखने के लिए मुल्क भर से फैज़ान मदीना में जमा हुए हैं, तो इनकी खिदमत करना, इनकी खैर ख्वाही करना, ये पूरी एक टीम मुकर्रर है। आइए आज हम इनसे पूछते हैं कि ये किन किन कामों को यहाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा नाम आपका क्या है और क्या ज़िम्मेदारी है? मोहम्मद रमज़ान अत्तारी मदनी। ये खैर ख्वाह मजलिस एतिकाफ़ के जो इस्लाम भाई हैं, राय खुदा के मुसाफिर और यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला के घर के मेहमान हैं, उनकी खिदमत के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लीड कर रहे हैं इस मजलिस को और पूरी एक टीम है नौजवानों की आपके साथ, तो क्या क्या काम है जो आप लोग एतिकाफ़ में सर अंजाम दे रहे हैं? हमारा ये काम नमाज तहज्जुद से शुरू होता है, यानी नमाज तहज्जुद के लिए इस्लामी भाइयों को बेदार करना, फिर उसके बाद खैर ख्वाही करके इस्लामी भाइयों को निगरान शुरा का बयान बाद फ़जर होता है, उसमें इस्लामी भाइयों को शिरकत करवाना, और नमाज़ों के औकात में इस्लामी भाइयों को बेदार करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मजलिस की, और इसके अलावा एतिकाफ़ के जो इस्लामी जिस हवाले से भी खैर ख्वाही की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस 24 आवर अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कि यहाँ पर तहज्जुद की नमाज भी हो रही है, यहाँ पर नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, तो उनको बेदार करना ये भी एक काम है। अगर कोई सो गया है तो उसको उठाना, क्योंकि एतिकाफ़ में जो जमा हुए हैं वो इबादत इलाही के लिए आए हैं, और एक बड़ी तादाद है माशाल्लाह से जिनके ये तासुरात होते हैं कि हमने पहली बार एतिकाफ़ में तहज्जुद पढ़ी, या पहली बार ही हमने अव्वाबीन की नमाज का हमें पता चला। आइए मज़ीद भी पूछते हैं और क्या काम है इसमें। जैसे कि इशराक व चाश के बाद इस्लामियों को सुला दिया जाता है, तो सुबह हमारी क्लास लगती है 1 बजे इस्लामियों को बेदार किया जाता है, तो हल्का निगरान इस्लामी और साथ में ये खैर ख्वाह मजलिस के इस्लामी होते हैं जो उनको 1 बजे से पहले उनको बेदार करके फिर 1:10 तक हमारा ये क्लासें शुरू हो जाती हैं। फिर इस्लामी भाइयों बाकायदा क्लास में बैठते हैं, कुरान सिखाने का हमारा हल्का होता है, वहाँ इस्लामी भाइयों को शिरकत करवाते हैं। तो अल्लाह के दीन को सिखाने के हवाले से यहाँ कुरान सिखाने का भी एक सिलसिला है, उसमें ये लोग खैर ख्वाही करते हैं। ये कहाँ से हैं सारे जो लोग हैं? सब कराची के ही हैं ये जो खड़े हैं यहाँ पर? माशाल्लाह ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक शोबा है हमारा काफिला, उसके तहत 12 माह के मुसाफिर हैं ये इस्लामी, 12 माह के लिए राय खुदा में अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे इस्लामी। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद अब्दुल्ला सादिकाबाद से। आप कहाँ से? मोहम्मद दानिश अत्तारी जी, पंजाब ज़िला बहावलनगर। जी आप कहाँ मोहम्मद काशिफ ज़िला लिया। जी आप कहाँ से? मोहम्मद हसन रजा मियाँ वाली। मियाँ वाली। बेटा आप? मोहम्मद अनस रजा कराची से। कराची से। आप कहाँ से आए? अब्दुल समी अतारी कश्मीर से। जी। अली अत्तारी खिप्रो शहर। खिप्रो। मोहम्मद मुदस्सिर ज़िला उकाड़ा। काड़ा। मोहम्मद शराद हुसैन बहावल नगर से पंजाब। जी। मोहम्मद असलम अत्तारी गिलगित से। गिलगित से आए? जी। माशाल्लाह। सिर असलम अत्तारी कराची से। तो देखें ये जो टीम है पूरी खैर ख्वाही की, कोई गिलगित से है, कोई कश्मीर से है, कोई सिंध से है, कोई कराची से है, मुल्क भर से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक पूरी टीम मुकर्रर की गई है जो मोतिकीफ़ीन यहाँ पर एतिकाफ़ में हैं, इनकी खैर ख्वाही के लिए और इनकी रहनुमाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनको ये जैकेटें दी गई हैं, ताकि इनकी एक अलामत जो है वो अलग से है कि ये जैकेट का मकसद ये है कि ये खैर ख्वाह मजलिस है। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम।
प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तो हमने आपको फैज़ान मदीना इंटरनेशनल मरकज़ के मनाजिर दिखा रहे हैं। आइए आज हम चलते हैं फैसलाबाद की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में आशिकान रसूल एक माह के एतकाफ़ में बैठे हुए हैं। आइए बढ़ते हैं फैसलाबाद फैज़ान मदीना मदीना टाउन की तरफ और वहाँ पहुँच कर हम अंजुम भाई से तासुरात लेते हैं। अंजुम भाई बताइए, कितने आशिकान रसूल जो हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत में शिरकत की? जी आरिफ बापू, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना फैसलाबाद में भी एहतिकाफ़ का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक माह के लिए आशिकान रसूल फैज़ान मदीना तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत जदवल है। सुबह फजर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह निगरान पाकिस्तान क़िबला हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी आपका बड़ा प्यारा बयान कुरान और नेकी की दावत इस मौजू पर हुआ। रोज़ाना नमाज फ़जर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह निगरान पाकिस्तान क़िबला हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी कुरान और नेकी की दावत के मौजू पर बयान फरमाएंगे। आज भी बयान का सिलसिला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आइए उसके कुछ मनाजिर आपको पेश करते हैं। माहिर रमज़ान जलवा फरमा हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। सारे हाजरीन को नाजरीन को माह रमज़ान की आमद मुबारक हो। रमज़ान की बहुत सारी खुसूसियात में एक खुसूसियत यह है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कब नाजिल हुआ? लैलतुल क़द्र में। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का बयान है, उसकी शानों का बयान है, जन्नत का बयान है, दोज़ख का बयान है, दुनिया का बयान है, आखिरत का बयान है, पिछलों का बयान है, अगलों का बयान है। कुरान में रिसालत का बयान है, क़यामत का बयान है, मरने के बाद जो ज़िंदगी उसका बयान है। कुरान करीम में अखलाकियात का बयान है, मुआशियात का बयान है। क्या चीज़ है जो कुरान में नहीं है? हर शे का बयान है। और कुरान करीम में जगह जगह मुख्तलिफ आयात में रब्बे कायनात ने नेकी की दावत देने के ताल्लुक से भी इरशाद फरमाया। कहीं फरमाया तुम में गिरोह होना चाहिए जो नेकी की दावत दे, कहीं फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर की गई और बेहतरी की वजह क्या कि नेकी की दावत देते हो। और कहीं बताया गया कि जो ईमान वाले कामिलुल ईमान हैं, जो पक्के ईमान वाले हैं, उनके आला और साफ में एक वस्फ ये है कि वो नेकी की दावत देते हैं। अल्लाह करीम मुझे और आपको नेकी की दावत देने और देते रहने की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं। मैं नेकी की दावत की धूमें मचाऊं, तो कर ऐसा जज्बा अता या इलाही, तू कर ऐसा जज्बा अता या इलाही, तू कर ऐसा जज्बा अता या इलाही। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। निगरान पाकिस्तान हाजी शाही साहब के बयान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर इशराक चाश तक सीखने सिखाने का हल्का होता है। इशराक चाश पढ़ने के बाद आशिकान रसूल फिर आराम करते हैं और फिर ज़ोहर तक वक्फ़ा आराम होता है। ज़ोहर की नमाज़ बाजमात पढ़ने के बाद कुरान पाक सीखने के हल्के होते हैं और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ उलूम सीखने के हल्के होते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इस्लाम भाई फ़र्ज़ उलूम सिखाने के हवाले से हल्का लगाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की तरबियत कर रहे हैं। बहुत सारे आशिकान रसूल मुख्तलिफ़ शहरों से तशरीफ़ लाए हुए हैं। आइए चंद के आपको तासुरात भी पेश करते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद। माशाल्लाह, कहाँ से तशरीफ़ लाए? ठीक मोड़ इलाहाबाद से का वास्ते सीखने वास्ते आए। कितने दिन वाली? महीने वास्ते। आपका नाम? अंसर अब्बास। कहाँ से तशरीफ़ लाए? सरगोदा से। माशाल्लाह। अंसर भाई फैज़ान मदीना मदीना टाउन में कैसे तशरीफ़ लाए आप? ये शायद भाई की मोहब्बत लेके आ रही। क्या करेंगे यहाँ पे? इंशाल्लाह 30 दिन के इत्काफ़ करेंगे। जी जो माशाल्लाह साहब ने
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा मुझे। दावत इस्लामी हमारी अपनी है, तो दावत इस्लामी को नहीं छोड़ना जी। इंशाल्लाह कायम रहेंगे, इंशाल्लाह दावत इस्लामी के साथ हैं हम जी। हाँ सुबह हाजी शाही साहब का बयान हुआ था, तो वो आपने सुना, तो उस वाले से भी कुछ कमेंट्स दें। जी सुना मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा मुझे काफ़ी बातें उनकी अच्छी लगी माशाल्लाह। काफ़ी बातें मुझे पॉइंट वाली बहुत प्यारी बातें लगी मुझे। इत्काफ़ के हवाले के बात की कुछ मुझे बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। तो आपकी एतकाफ़ में तशरीफ़ लाएँ तो अच्छी अच्छी नीयतें क्या क्या हैं, कुछ अच्छी नीयतों का भी इजहार करें। अच्छी नीयत में इंशाल्लाह नमाज वगैरह ठीक करेंगे, आप नमाज जनाजा ठीक करेंगे, और उसके ये सुन्नतें जो हैं वो सीखेंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करेंगे जी। फैज़ान मदीना में एक माह की इत्काफ़ की नीयत से आया हूँ जी। तो क्या सीखा अब तक आपने? जी माशाल्लाह सुन्नत के काफ़ी ऐसे तरीके हैं जो हमें पहले मालूम ना थे, तो इंशाल्लाह दावत इस्लामिक में आके अच्छा भी लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो हमसे सुनते जो रह जाती थी या जो हम अदा नहीं कर पाते थे, तो यहाँ आके ये पता चलता है कि मुकम्मल दीन क्या है। यहाँ पर डिसिप्लिन सीखा है जी, दीनी तालीम माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा है जी, बहुत कुछ सीखा है जी। आप जैसे अच्छे लोगों से बहुत कुछ सीखा है जी। मैं इस सिलसिले में महीने के इत्काफ़ के लिए आया हूँ, ताकि अपने आप को सही इबादत के काबिल बना सकूँ और सीख सकूँ। यहाँ को जाकर तरबियत होती है बहुत ज़्यादा। हाजी साहब का, शाह साहब का जो बयान हुआ था, उन्होंने मैं जितने भी है मसाइल है हमारे कुरान में नेकी की दावत के मुतालिक बताया था, और मसले जो अपने तरीक़ेकार है, जितने भी वज़ू को कैसे करना है, अंगूठी पहने नहीं पहने, सुनते जो जायज़ चीज़ जायज़ है वो बताइए, पानी जो नाजायज़ है वो उन्हें बना किया वो नहीं इस्तेमाल करनी है। तो कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे सोना है, कैसे पढ़ना है कुरान पाक, कैसे रोज़े रखने हैं, कैसे सारी बातें बताई उन्होंने। रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम रमज़ानुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद। ये थी आज के प्रोग्राम की अपडेट, और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ में सुन लिया कि एतकाफ़ में जो अपडेट हमें मिली है कि किस अंदाज से जदवल चल रहा है, किस अंदाज से यहाँ पे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, और हज़ारों मुतकिफ़ीन का किस अंदाज से ख्याल रखा जा रहा है, सहरी किस तरह हो रही है, इफ्तार के क्या मनाजिर हैं, और किस अंदाज से यहाँ पर आशिकान रसूल खैर ख्वाही कर रहे हैं। कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। रमज़ान रमज़ान रमज़ान